हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं हूं आपका टीचर मोहसिन। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं बाइल जूस। तो बाइल जूस के अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं बाइल साल्ट्स, दूसरे होते हैं बाइल पिगमेंट्स। तो बाइल साल्ट्स जो होते हैं ये बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से, और बाइल पिगमेंट जो होते हैं ये हेमोग्लोबिन के टूटने की वजह से बनते हैं। हेमोग्लोबिन क्यों टूटती है? क्योंकि हमारे ओल्ड ब्लड सेल्स टूटते हैं तो उनके अंदर होती है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन टूटती है दो पार्ट्स में, एक हीम में, दूसरा ग्लोबिन में। हीम फर्दर दो पार्ट्स में टूटती है, एक टूटती है आयरन, दूसरा बिलीवर्डिन में। आयरन अगेन यूज होता है, रीएब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होकर अगेन यूज होता है, और जो बिलीवर्डिन होती है ये फौरन इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाती है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्लस अल्ब्यूमिन ये दोनों मिलकर आती हैं हेपाटोसाइट सेल्स ऑफ द लिवर में अंदर आती हैं, और उसके बाद हेपाटोसाइट्स उनको अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को मींस हाईली टॉक्सिक जो होती है उसको नॉर्मल कर देता है, उसको अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना देता है। अब उसके बाद ये जो प्रोसेस है जिसमें इस लिवर के सेल्स ने उनको अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड बनाया, इसी को ही तो हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। इसी को ही तो डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। और ऐसा लिवर क्यों करता है? ताकि ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है अब ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो पाए और ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए बाइल जूस के साथ। इसी वजह से लिवर जो है ना इसको कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनाता है। अब उसके बाद यहाँ पे बाइल जूस सिक्रेट होगा लिवर से, उसके बाद यही बाइल जूस स्टोर होगा गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद ये रिलीज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कब? जब नीड होगी। तो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजल लाइनिंग में होते हैं सेल्स जिनको हम आई सेल्स या सीसी के सेल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीबीआई नेशनल सेंटर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन के ये जो सीसी के सेल है ना ये खाने को महसूस करते हैं, फूड को महसूस करते हैं और एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम सीसी के कहते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन। अब ये जाके गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ से बाइल जूस रिलीज होता है, पहले सिस्टिक डक्ट में, फिर कॉमन डक्ट में, फिर ये पहुंचता है हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट में। उसके बाद ये बाइल जूस फाइनली पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। अब ड्यूडेनम में ये जो बाइल जूस है इसके अंदर होते हैं बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट। जो बाइल साल्ट्स होते हैं ना ये इमल्सिफिकेशन करवाते हैं, मींस बड़े बड़े फेट ग्लोब्यूल्स होते हैं जो उनको छोटे छोटे फेट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कराते हैं, ताकि ये जो पेनक्रियाज है ना ये रिलीज करती है लिपेज जो कि फेट पे आके वर्क करता है। तो ये जो छोटे फेट ग्लोब्यूल्स बन गए हैं वहाँ पे अब ये जो लिपेज है ना ये इजीली वर्क कर सकता है, उनको इजीली डाइजेस्ट कर सकता है, तभी जो बाइल साल्ट्स होते हैं ना उनको ब्रेक करते हैं छोटे छोटे फेट ग्लोब्यूल में। उसके बाद जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ना इसको भी ब्रेक डाउन किया जाता है, कॉन्जुगेटेड से डी कॉन्जुगेट बनाया जाता है। कौन करता है? ये बैक्टीरियाज करते हैं, और इसी प्रोसेस की वजह से फीकल मेटा जो होता है ना उसका कलर येलोइश होता है, जो भी होता है समझ। और ये जो कॉन्जुगेटेड है इसको डी कॉन्जुगेटेड बनाया गया है, इसी कंपोनेंट को हम नाम देते हैं यूरोबिलिनोजन का। इस बाइल जूस के आउट होने से पहले ये दोनों चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। फॉर एग्जांपल ये चीज़ें बाहर निकल गई इनर से, इससे पहले ये चीज़ें बाहर निकल गई इनर से, इससे पहले ये चीज़ें दोनों एब्जॉर्ब होती हैं। बाइल साल्ट्स जिन्होंने इमल्सिफिकेशन करवाई 95% बाइल साल्ट्स जो होते हैं ना ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और यूरोबिलिनोजन जो बनती है बैक्टीरियाज की वजह से ये भी 10 to 20% एब्जॉर्ब होती है। अब बेटा ये दोनों जाते हैं हेपाटोसाइट सेल्स ऑफ द लिवर के पास। अगेन इसी पूरे के पूरे लूप को हम नाम देते हैं इंटेरोहेपाटिक सर्कुलेशन, जिसमें बाइल साल्ट्स और यूरोबिलिनोजन दोनों जाती हैं। बट यहाँ पे ये जो यूरोबिलिनोजन है ना इनमें से भी 90% हेपाटोसाइट्स एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी 10% जो बचता है वो रिमेनिंग रह जाता है, जिसको किडनी यूरोबिलिन के फॉर्म में लेती है और यूरिन से आउट कर देती है। इसी वजह से जो यूरिन होता है ना इसका कलर पीला होता है। तो क्लियर बेटा? अब देखो इसी वजह से NIDD के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज डाइजेशन एंड किडनी डिजीज कहता है कि लिवर जो है ना ये अपना मेटाबॉलिक वेस्ट मेंटेन करता रहता है।